सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप मुझे देख रहे होगे एकदम मॉर्निंग में। और मैं फटाफट से सारे काम निपटा ली हूँ और अब जा रही हूँ डी मार्ट। और डी मार्ट कैसा है क्या है वो आपको एक्सप्लोर कराती हूँ। आई नो यहाँ मुंबई में तो हर कोई डी मार्ट जानता है जाता है, बट फिर भी कुछ लोग अगर नहीं भी जानते हैं तो आप चलिए, और अगर जानते भी होंगे तो हमारी मस्ती देख लीजिएगा, मुझे देख लीजिएगा, बच्चों को देख लीजिएगा, और हमारे साथ क्या शॉपिंग हम करते हैं डी मार्ट में वो देखिएगा। सो आज तो मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें ही ख़त्म हुई है, तो बाकी तो बहुत सारा भंडार भरा हुआ है छोटी मोटी चीज़ों का, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि गेहूँ, राइस, ये सब हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से जाकर वही फटाफट से पिक कर लूँगी। और फिर सोचा कि सडन ऐसे दिमाग में आया, अभी रेडी हो रही थी कि चलो व्लॉग शूट करती हूँ, मज़ा आएगा। चलो क्योंकि ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्लॉग डेली मतलब डेली अपडेटेड क्यों नहीं रहती हो, क्यों नहीं डालती हो। तो कोशिश करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है और कैसा रहता है हमारा सफ़र। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो चलो डायरेक्ट मिलती हूँ डी मार्ट में। और हाँ, आपको एक बात बोलना भूल गई थी, स्किन से रिलेटेड, जो स्किन से रिलेटेड मैं बताने वाली थी वीडियो। एक मिनट श्री, एक मिनट। तो मैंने जैसा बोला था कि मैं डेली बेस पे क्या अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ, या मैं अपनी स्किन के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो मैं सोच रही थी कि इसी पे मैं वीडियो बना देती हूँ। तो बहुत जल्द मैं वो वीडियो लेकर आने वाली हूँ और आपको पता चल जाएगा कि घर बैठे ही आप कैसे अच्छी अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो। तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी आप चलो डी मार्ट मेरे साथ। तो चलो हम लोग पहुंच गए हैं, आओ आपको दिखाते हैं। पहले तो लॉक कराएंगे बैग और फिर अंदर मिलते हैं। चलो, मार्ट जाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी फुल डिटेल में। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी डी मार्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग डी मार्ट जाते भी होंगे, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को सारी बातें ऑलरेडी पता है तो उसके लिए फिर आप मज़े के लिए फिर वीडियो देख लो। बट यहाँ पे जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ, या सोच रहे हो डी मार्ट जाने के लिए, तो मैं उनको बता दूँ कि देखिए डी मार्ट जाने के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऑयल परचेस कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर हुई, लेफ़्ट साइड में ऑयल का ही रहता है। वैसे मैं इग्नोर करती हूँ कि ऑयल है ना लास्ट में लूँ, क्योंकि गलती से कोई नुकीली चीज़ों से ऑयल फट गया तो पूरा सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही सेफ्टी से ट्रॉली में रख दिया है। बात करती हूँ यहाँ के प्राइस की, ऑयल की। तो देखिए जो भी है, मतलब धारा का तो प्राइस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, लेकिन जो भी MRP है उससे मुझे कम में ही मिलेगा। सफोला की बात करूँ तो सफोला का प्राइस जो था 1125 रुपये कुछ था, बट ये मुझे 1025 रुपये में मिलेगा, यानी कि 100 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा। और उसके साथ साथ मुझे 1 लीटर फ्री भी मिलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो जनरल शॉप रहती है, वो लोग हैं ना, ये जो फ्री वाला होता है या जो डिस्काउंट रहता है वो हमें नहीं देते हैं। वो हमें 20-25 रुपए की छूट दिखा के और कहते हैं कि, क्योंकि मैंने खुद परचेस किया हुआ है। और दूसरी बात करूँ तो जो फ्री वाला ऑयल रहता है वो लोग अलग से निकाल के बेच देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई ध्यान नहीं देता है, मांगना भूल जाता है कि भाई इसके ऊपर फ्री लिखा हुआ है दे दो। यहाँ पे फ्री वाला आपको आपकी बॉटल के साथ ही अटैच किया हुआ टेप लगा के बाकायदा रखा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सामान होते हैं ना, वो इनके हर रोज़ आते हैं, तो सामान जो है वो तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। कभी भी आप आओ, आप हमेशा देखोगे कि वो लोग जो रैक वगैरह होती है, वो लोग हमेशा उस पर सामान जो है वो सेट ही करते होते हैं, सेट ही मतलब लगाते रहते हैं सामान। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे डेयरी वाले सेक्शन में, जिसमें से कि ये है, मैंने यहाँ पे लिया है अमूल बटर। तो यहाँ पे बात करूँ अमूल बटर पे, तो अमूल बटर पे ज़्यादा कुछ खास डिस्काउंट नहीं रहता है। आप देख रहे होंगे ऊपर
यहाँ पे अमूल बटर का टैग पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको देखो कोने में दिख रहा होगा कि 4 रुपी 5 रुपीज़ ऐसे कुछ डिस्काउंट रहता है। लेकिन आप मेरी माने तो अमूल बटर तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिलीशियस न्यूट्रीलाइट और भी टाइप के मैं यूज़ करती रहती हूँ, थोड़ा सा मतलब चेंजेस के लिए। लेकिन अमूल बटर के कंपेयर में मुझे कोई भी आज तक पसंद नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है, न्यूट्रीलाइट ले लिया है एक, और एक अमूल ले लिया है आधा आधा किलो का दोनों की। इसी के साथ यहाँ पे मैं राइस जो है वो रेगुलर में यूज़ करती हूँ। ये डेली दावत का है, रेड कलर का। तो ये ना 650 इसकी MRP है, लेकिन आपको 325 रुपये में वहाँ पे मिल जाती है। बात करूँ किलो की तो कुछ 65-70 रुपये किलो पड़ता है ये। हाँ मानती हूँ थोड़ा महंगा है, लेकिन आप जब इसको बनाकर खाओगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको बासमती राइस पसंद है तो, क्योंकि इसका फ्लेवर उसी तरीके से आता है। यहाँ पे मैं राइस ले रही हूँ दोस्तों बासमती वाला, जो बिरयानी राइस होता है वो ले रही हूँ, क्योंकि ये लूज़ में ना बहुत अच्छा बिरयानी राइस मिलता है। और पैकेट का मैंने इंडिया गेट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ पिंक वाला। तो इस तरीके से ना 2 पैकेट ले लेती हूँ, 2 लूज़ ले लेती हूँ, ये 1 लूज़ ले लेती हूँ। जैसे 5-10 किलो लूज़ ले लिया और 2 पैकेट ले लिया, तो लूज़ वाला मैं पहले यूज़ कर लूँगी, पैकेट वाले को मैं 1 महीने 2 महीने बाद यूज़ कर लूँगी, या 15 दिन, जैसा मतलब खपत होगी वैसा, मतलब जैसा ख़त्म होगा वैसा। यहाँ पे मैं ले रही थी, अभी ठंड आ रही है तो भाई बॉडी लोशन तो चाहिए ही, तो वो ले लिया। अनुश्री यहाँ पे लेकर आई थी कि मम्मा पियर्स ले लो, तो मैंने कहा मैंने ऑलरेडी ले लिया है बेटा, तो आप रख दो। तो ये मैंने पियर्स साबुन भी ले लिया। फिर मैंने बोला बस करो एक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 है और एक उसके साथ एक फ्री भी था। यहाँ पे ना पैड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे रेंज में मिलता है, अगर आपने कभी नहीं लिया है तो ज़रूर से लीजिएगा। यहाँ पे मुझे एक जो लेडीज़ थी, आप देख रहे हो बात करी, तो मुझसे यही पूछ रही थी कि मैम इसका प्लीज़ आप प्राइस बता दोगी क्या। तो मैंने उनको बताया कि देखिए यहाँ पे ना MRP प्राइस नीचे लिखा रहता है और जो डिस्काउंट प्राइस रहता है वो ऊपर लिखा होता है, तो आपको इतने में ये चीज़ मिल जाएगी। तो उन्होंने फटाक से ले लिया, वो भी शॉक हो गई थी कि पैड इतने अच्छे रेंज में मिल गया उनको। तो फिर यहाँ पे वही मैं उनको बता रही थी, उन्होंने पूछा। तो फिर यहाँ पे अनुश्री जो है वो अपने नाचोस वगैरह ले रही है। आप देख सकते हो नाचोस है ना, बाय 1 गेट 1 था। और इस तरीके के जो भी स्नैक्स होते, देखिए केले के जो चिप्स है वो भी बाय 1 गेट 1 थे। हर्ष की फेवरेट आपको मसाला मस्ती दिख रही होगी, वो भी बाय 1 गेट 1 है। तो इस तरीके से ना आपके काफ़ी अच्छे पैसे जो है वो सेव हो जाते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल शॉप में जाओगे तो आपको हर एक का प्राइस जो है वो देना पड़ता है, पर यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मेरा जो ट्रॉली है वो आधा ये चटर पटर से भर जाता है। मैंने इनको घर से भी समझाया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके सारी चीज़ें अभी रखी हुई थी, क्योंकि मैं अभी जल्दी में आई थी। डीमार्ट की लिफ्ट में परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। कभी बेसमेंट में जा रहा है, कभी उनके फ्लोर पे जा रहा है, फाइनली अभी 2nd फ्लोर पे लेके जा रहा है। मजा आ रहा है? हाँ? मजा आ रहा है। अरे यहाँ पे नहीं आना, 3rd पे जाना है। यहाँ पे ना मैं 3rd पे आ गई थी। वहाँ पे सारे प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह मिलते हैं, फिर स्कूल से रिलेटेड स्टेशनरी, टॉयज़, बैग, ट्रॉली बैग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फ्लोर पे मिलती है, जो कि बहुत अच्छे रेंज में होती है। आपको 300 रुपये में 3 डब्बे मिल जाते हैं, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो वाले। 99 रुपीज़ में ये डब्बे का 3 डब्बे का सेट था, जिसका अगर बात करूँ तो वो 1-1 किलो के थे। यहाँ पे हम सारे सामान लेके बिल कर लिए। फिर बच्चों ने खाई ये सॉफ्टी, और उसके बाद मैंने ली मेरी फेवरेट पॉपकॉर्न, जो आगे आप वीडियो में देखोगे। तो चलिए मिलती हूँ आपको आगे। फाइनली लेके सब कुछ हो गया, पीछे सब भर गया ऑटो में, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। उसके लिए क्या है, मेरा फेवरेट चीज़ पॉपकॉर्न। ये देखिए यहाँ पे ये सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं। आधे सामान मैंने थोड़े से मतलब राइस वगैरह, गेहूँ, वो सब मैंने शिफ्ट कर दिया है। गेहूँ बाहर है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको मैं कौन सा गेहूँ लेकर आती हूँ। तो मैं लेके आती हूँ लोकवान का 26 किलो वाला लेकर आ जाती हूँ। ये चलता रहता है, जब 2nd टाइम जाती हूँ ख़त्म होता है तो अगेन मैं लेकर आ जाती हूँ। वैसे मैं 2 बार डीमार्ट जाऊँ उतने में ये मेरा गेहूँ जो है वो फिनिश हो जाता है। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला, मोटा मोटी चीज़ ही मुझे लेनी थी, बहुत ऐसे छोटा मोटा चीज़ नहीं लेना था। और ये जो भी आप देख रहे हो, अपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, या मेरा उससे पहले के भी व्लॉग में मैंने इससे पहले, और जब मैं
इसके भी पहले एक बार गई थी, एक बार का स्किप है, उसका व्लॉग नहीं है, पर इसके पहले वाला मैंने डाला है व्लॉग, उसमें मैंने दिखाया था आपको। तो ये बच्चे ही कचर पचर सब लेकर आए हैं, जो कि ऑलमोस्ट इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें उनकी भरी हुई है, जैसे कि वो कुरकुरे, सॉलिड मस्ती, नाचोस और शेव भुजिया तो मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैंने ले लिया था। और फ्रेशनर के लिए घर में मैं इस्तेमाल करती हूँ एक ये मैंने आपको बताया है कपूर कोन, बहुत अच्छा रहता है। और एक मैं ऑटोमेटिक स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस बार बॉडी लोशन में लेकर आई हूँ वैसलीन का, जैसा आपने मुझे डीमार्ट में देखा होगा लेते हुए। और वेफल चॉकलेट वाला था, तो बच्चों ने बोला कि स्ट्रॉबेरी वाला ले लो, मतलब किसी भी बहाने छूटना नहीं चाहिए। तो बस यही काजू वगैरह। ऑयल यूज़ करती हूँ मैं सफोला का, और अच्छा होता है। और इसके अलावा राई का तेल अगर देखा जाए तो मैं ले लेती हूँ, कभी फॉर्च्यून का, कभी संडे का। तो इसी तरीके से है ये सारी चीज़ें। तो चलो मैं ये सारी चीज़ें हटा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ डीमार्ट के बारे में। सो बात करूँ अगर डीमार्ट नहीं जाने के पॉइंट पे या डीमार्ट की क्या बुराई है, तो देखो ऐसी कोई सच कोई बुराई नहीं है, पर एक बुराई आपको झेलनी पड़ सकती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और अगर त्योहारों की, और उससे बचने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ। जैसे कि आप नोटिस करोगे दिवाली आ रही है, तो आप लिस्ट वगैरह 10 दिन, एक हफ़्ता पहले बना लो और उसके अकॉर्डिंग सामान जाकर ले आओ। सॉरी, थोड़ा वॉइस अगर थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा काम चल रहा है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे बात करूँ, वो भीड़ से, रश से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको वो टाइम पे नहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, त्योहारों में एक हफ़्ता पहले आप चले जाओ। और उसके अलावा कभी भी डीमार्ट जाओ तो बिना लिस्ट के मत जाओ। और अगर आप बिना लिस्ट के गए भी हो तो सामान जो है वो आपको वहाँ दिख जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, विदाउट लिस्ट जाने से क्या होता है ना, पहले मैं भी ऐसे ही चली जाती थी कि हाँ अरे चलो भाई याद है, ये इतना लेना है, वो उतना लेना है, पर वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिखती है ना, तो ऐसा लगता है यार ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी ले लेती हूँ। पर घर आने के बाद जब हम डब्बे खोलते हैं तो पता चलता है कि अरे यार ये तो ऑलरेडी था, ये भी था। तो ये हुआ है मेरे साथ। तो इसके लिए मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप बच सकते हो एक्स्ट्रा खर्च से। और ना कि बहुत सारी चीज़ें भर के ला दो और फिर वो ख़राब हो, फिर उसको फेंकना पड़े, तो बहुत दिल दुखता है गाइस, बहुत दिल दुखता है। क्योंकि आजकल तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत सस्ती है, हर चीज़ के प्राइस अच्छे खासे होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो। फिर उसके बात करूँ अलग पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आज आपको रश से बचना है, रश में नहीं जाना है, वहाँ पे डीमार्ट की भीड़ से, तो आप दोपहर के टाइम पे जाइए। जैसे कि मैं गई थी, आपको दिख रहा होगा, लोग रहेंगे बट उतने नहीं होंगे कि आप अपने सामान को सुकून से ले ना पाओ। तो या तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, ये आप 2 टाइम पे जाइएगा। आप मेरी बात मानो, आपको सच बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने, अच्छा हुआ हम इस टाइम पे अब आते हैं। और उसके अलावा और भी बचने के उपाय हैं भीड़ से, कि आप जो सैटरडे संडे है वो अवॉइड कर दो, बिल्कुल भी मत जाओ। संडे में आपको इतना बिलिंग के लिए लाइन लगानी पड़ेगी ना, कि फिर भाई ऐसा लगता है कि जितनी तो शॉपिंग नहीं करी उतनी तो हमने लाइन लगा दी। तो ये कुछ पॉइंट है, पर ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव पॉइंट है, आप इनसे बच भी सकते हो। और सीधी सी बात है भाई, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। थोड़े बोलते ना, कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू ही कहाँ ही रह जाएगी। तो मेरा तो मानना है आपको डीमार्ट हमेशा जाना चाहिए। मैं तो काफ़ी सालों से जा रही हूँ, और मतलब हम शादी के पहले भी जाते थे, मतलब मम्मी के घर पे थी तभी भी, और अपनी जो गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ वो भी मैं वैसे ही करती हूँ। तो बिग बाज़ार पहले हम जाते थे, मुझे जहाँ तक याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम पहले बिग बाज़ार जाते थे, मम्मी बहन सब लोग मिलकर। और फिर उसके बाद हमने डीमार्ट जाना स्टार्ट किया। 1-2 बार हमने रिलायंस भी ट्राई किया है, बट डीमार्ट सबसे बेस्ट है, डीमार्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो सामान जो है वो फटाफट से फ्रेश आता रहता है। तो ज़रूर से चेक करिएगा। मेरे ये सारे पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और अगर आपको और भी वीडियो जाननी हो, या आपको कोई सजेशन देना चाहते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप बेशक दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके प्यार के लिए खुला है, तो जाइए ढेर सारे प्यार बरसाइए। और मिलती हूँ आपको ऐसी मज़ेदार व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलती हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय।